पौधों में खाद्य पदार्थों को ऊंचाई तक पहुंचना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 का जवाब होगा स्थानांतरण। कोई नहीं लिखेगा। 2 नंबर, संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? याद रखेंगे 2। अगर पूछा जाए कौन कौन, तो पहला कहेंगे जाइलम, पहला कहेंगे जाइलम, एवं दूसरा कौन होगा? फ्लोएम। याद रहेगा? याद रखेंगे कि जाइलम किसका परिवहन करता है? तो जल तथा खनिज लवण का, जल तथा और फ्लोएम किसका परिवहन करता है? तो भोज्य पदार्थों का, यानी भोजन का। याद रहेगा? चलिए 3 नंबर, जाइलम की कोशिका डॉट 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 होती है, इसका जवाब होगा मृत, माने मरी हुई। याद रहेगा? अगर ये पूछेगा कि फ्लोएम की कोशिकाएं होती है, तो कहिएगा जीवित। कोई दिक्कत वाली बात? 4 नंबर, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? याद रखेंगे मूल रोम के द्वारा। चलिए मूल रोम के द्वारा। 5 नंबर, किस क्रिया द्वारा पौधे में ताप का संतुलन बना रहता है? इसका जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। कोई दिक्कत वाली बात? किस क्रिया द्वारा? तो याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन। याद रहेगा? 6 नंबर, रक्त का पीएच मान होता है कितना? तो 7.4। अगर प्रकृति पूछेगा कि बताइए रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, 7 से ज्यादा है ना, तो रक्त की प्रकृति क्या होगी? ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्षारीय। रक्त की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। याद होगा? 7वां क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब 55%। कितना प्रतिशत? चलिए 8 नंबर, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? याद रखेंगे 120 दिन। कितना दिन? 120। चलो 9 नंबर पे सब लोग आओ। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? कई बार देखिएगा इसको देता है 3 से 4 दिन। पे देखा जाए 11 नंबर कह रहा है कि रक्त का रंग लाल किसके चलते होता है? ये तो आसान है, बताइए। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। याद रहेगा? 12 नंबर बोलिए। बस 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 बस, मानव 12 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? याद रखेंगे 4। कितने? अगर पूछा जाए कौन कौन, तो कहेंगे 2 आलिंद होता है और 2 नीलय। याद रहेगा ना? 13 नंबर, एक मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। 70 से, बहुत अच्छा। 14 नंबर है, बकवास नहीं, शुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे धमनी द्वारा। शुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आगे मत बोलिए, पीछे से बोलिए। 15 नंबर, अशुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो सीरा द्वारा। किसके द्वारा? 16 नंबर, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। 16 नंबर, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है जी? 120/80। 17 नंबर, रक्तचाप की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, एस्फिग्मो मैनोमीटर। याद रहेगा? एस्फिग्मो मैनोमीटर। 18 नंबर, सामान्य से अधिक रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन।